हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी मैटर्स में। आज हम फिर से एक बार आ गए हैं एक यूनिक टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले 5 ऐसी फाइनेंस बुक जो कि हमें वेल्थी बनने में हेल्प कर सकती है, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हमें आगे बढ़ा सकती है और हम अच्छे से अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि कैसे स्मार्ट डेट लिया जाता है और कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस सब के बारे में ये बुक्स हमें बताती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बुक है। इसमें पहली बुक है सिंपल पैथ टू वेल्थ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है, जेल कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है। तो हमें हमारे फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने चाहिए और कैसे हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं और कैसे ग्रेट वेल्थ बना सकते हैं, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। यानी कि सेंटर में है ग्रेटर वेल्थ। ठीक है, तो हमें वेल्थ के बारे में बताती है, कैसे हमें वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए, वो सब इस बुक में लिखा गया है। तो ये फर्स्ट नंबर पे है बुक। फिर दूसरी बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये एक स्टोरी टाइप बुक है। इसमें 4000 तक की स्टोरियाँ दी गई है, छोटी छोटी एंशियंट बेबीलोन की। यानी कि हमें स्टोरी के बेस पे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में ये बुक सिखाती है। जॉर्ज एस क्लेसन की ये बहुत ही अच्छी बुक है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि इसमें स्टोरी टाइप है। यानी कि स्टोरी टाइप का हमें कंटेंट दिया गया है और उस पर से हमें एक सीख दी जाती है कि इस तरह ये डिसीजन लेना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बुक है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। थर्ड नंबर पे बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी और इस बुक में उनकी स्टडी के बारे में, यानी कि जो नेपोलियन हिल है, उन्होंने 500 ऐसे मिलियनर है, उससे भी ज़्यादा, जिनके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। उनकी हैबिट कैसी थी, वो कैसे सोचते थे, वो कैसे काम करते थे, अगर वो फेल हो जाते थे तो वो कैसे कमबैक करते थे सॉरी, उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बुक में भी बहुत ही अच्छा कंटेंट है, उनकी मेहनत है, उनका पूरा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है पढ़ने के लिए, थिंक एंड ग्रो रिच। एक बार इस बुक को जरूरी पढ़ना। फिर चौथे नंबर पे है बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। जो साइकोलॉजी ऑफ मनी जो बुक है वो मॉर्गन हाउसेल के द्वारा लिखी गई थी और ये हमें सिखाती है कि हमारा पैसों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। यानी कि हमें पैसों को किस हद तक हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और पैसे को कैसे स्मार्टर वे में यूज़ करना चाहिए और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। तो हमें हमारा और पैसों का क्या रिश्ता है, उन सब के बारे में ये हमें सिखाती है बुक। और मोस्टली ये साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में है, यानी कि पैसों की कैसी मतलब हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए और कैसे हम स्मार्टर डिसीजन ले सकते हैं अपनी मनी के साथ। तो उसके बारे में बुक है। तो ये भी हमें ज़िंदगी में एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस बुक को, मस्ट रीड। तो फिर आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पर, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। ये बुक भी बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उनके रिच डैड और पुअर डैड, यानी कि उनके जो रिच डैड थे वो उनके फादर के फ्रेंड थे और जो पुअर डैड है वो उनके खुद के जो फादर है उनके बारे में है। तो उनके जो अपने फादर होते हैं खुद के, वो शायद तो टीचर होते हैं, मैंने बुक पढ़ी नहीं है, बट इसकी समरी मेरे को पता है कि उनके जो फादर होते हैं वो टीचर या प्रोफेसर होते हैं और उनके जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो मतलब इतने अच्छे नहीं होते और वो प्रोफेसर होने के बावजूद भी वो उनके पास इतनी वेल्थ नहीं होती। पर उनके जो दूसरे रिच डैड है, यानी कि उनके फादर के फ्रेंड है, वो बहुत ही अमीर होते हैं, मतलब लेविश लाइफस्टाइल होती है उनकी और अच्छे खासे पैसे बनाए होते हैं उन्होंने। तो वो इतना पढ़े नहीं होते हैं ज़िंदगी में, कि उन्होंने उतनी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी उनके पास इतनी वेल्थ होती है। तो उन दोनों का सोचने का तरीका, रहने का तरीका, पैसे को मैनेज करने का तरीका, उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है, तो हमें इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। मैं भी इस बुक को अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये रिच डैड और पुअर डैड जो बुक है वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की। तो इस बुक को भी हमें पढ़ना चाहिए। तो ये 5 बुक है जो कि हमें मस्ट रीड करनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही हमें उपयोगी रहेगी ये बुक्स। तो इन बुक को पढ़ने की ट्राई करो, इस साल में ही पढ़ने की ट्राई करो और ख़त्म करो, और इसमें से कुछ नॉलेज गेन करो और फाइनेंशियल डिसीजन में आपको बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहे हमारी चैनल और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ।